सोचिए जरा, एक कुख्यात गैंगस्टर अस्पताल के बेड पर सो रहा है। 5 बंदे आते हैं लाइन में, आराम से दरवाजा खुलता है। इसके बाद धड़ 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 धड़, सिर्फ 30 सेकंड और गोलियों से भून डाला। पूरा सीन सीसीटीवी में कैद और फिर एक फोन कॉल जिसने इस केस को गैंगवार से पॉलिटिक्स तक पहुंचा दिया। आखिर ऐसा क्या कहा उस कॉल में? कौन था वो इंसान? आरा का शेरुआ बोल रहा हूँ। पप्पू यादव को कह दो इस मर्डर में हाथ मत डाले। अस्पताल, पैरोल, गैंगस्टर, धमकी, पॉलिटिक्स, सब एक ही केस में। आइए पूरा मामला समझते हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। बिहार की राजधानी पटना, अस्पताल पारस HMRI VIP इलाज, जहां सिक्योरिटी भी टाइट मानी जाती है। सुबह का वक्त, तारीख 17 जुलाई। मरीज चंदन मिश्रा, बक्सर आरा बेल्ट का खतरनाक नाम और पैरोल पर बाहर था। सुबह करीब 7 बजकर कुछ मिनट 5 हथियारबंद लोग कतार में चलते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। नकाब, मास्क, कुछ भी नहीं, बिना डर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। पिस्टल निकाली और कॉक किया, जैसे कोई प्रैक्टिस ड्रिल चल रही हो। ताबड़तोड़ फायरिंग, खटाक खटाक खटाक। कहते हैं 30 से 40 सेकंड में पूरा काम तमाम। चंदन बेड से उठ भी नहीं पाया। दीवार, बेड, फर्श, हर तरफ खून ही खून। शूटर वापस जिस रफ्तार से आए थे उसी ठसक से निकल भी गए। अब असली ट्विस्ट जानते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक फोन आता है। वारदात के बाद सांसद पप्पू यादव मीडिया से बोलते हैं, उन्हें धमकी भरा फोन आया है। कॉलर ने कहा, आरा का शेरुआ हूँ जो मर्डर करवाया। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मामले में हाथ मत डाले। मतलब इस शूटआउट के पीछे शेरू नाम क्यों घूम रहा है? पप्पू बोले, कानून का सम्मान नहीं करते तो पूरा साम्राज्य खत्म कर देते। ये बयान उन्होंने वैशाली में दिया है। ये कोई मामूली बदमाश नहीं था। बक्सर आरा बेल्ट में नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल ले, वो लेवल। हत्या, रंगदारी, हथियार, 2 दर्जन से ज्यादा केस। 2011 में चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या, इसमें उम्र कैद की सजा मिली। कहा जाता है कि चंदन मर्डर से पहले तारीख बोल देता था, कल मारूंगा, और अगले दिन धड़ाम। जेल में रहा पर नेटवर्क चलता रहा। दोस्ती से दुश्मनी, चंदन वर्सेस शेरू। कहानी शुरू होती है बच्चों के खेल से, क्रिकेट। सिमरी गांव का शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह, पास का सोनबरसा गांव, वहीं का चंदन। मैदान पर दोस्ती हुई, बाहर अपराध करने लगे। कम उम्र के अंदर ही केस और फिर बाल सुधार गृह। बाहर आए, गैंग बनाया, रंगदारी, सुपारी, सीरियल किलिंग। 2011 के साल में एक के बाद एक मर्डर। नाम फैल गया पूरे बक्सर आरा में। लेकिन अपराध में पैसा आता है और पैसा दोस्ती खा जाता है। वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जेल के अंदर तकरार हुई और गैंग 2 हिस्सों में बंट गया। अब आमने सामने चंदन बनाम शेरू। अब इस घटना के बाद सिस्टम पर सवाल उठते हैं। चंदन जेल में था, मेडिकल पैरोल, करीब 15 दिन की इलाज चल रहा था। बताया जाता है पाइल्स सर्जिकल इशू। पैरोल की आखिरी तारीख थी 18 जुलाई और उससे एक दिन पहले अस्पताल में गोली। इतना हाई रिस्क कैदी प्राइवेट अस्पताल में। सिक्योरिटी कहाँ थी? पुलिस एस्कॉर्ट कितनी थी? अंदर तक आई या नहीं? क्या किसी ने अंदर की जानकारी बाहर बेची? पुलिस कह रही है ये कोई झगड़ा झंझट वाला अचानक मर्डर नहीं, पहले से प्लान की गई सुपारी किलिंग। हमलावरों को पता था कौन सा फ्लोर है, कौन सा कमरा है, कौन से रास्ते पर कम सिक्योरिटी। किसने बताया? इनसाइडर, पैसा या धमकी? गैंग राइवल शेरू लिंक फोकस में है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है। अब इस केस में भी यह भी जानते हैं कि तौसीफ बादशाह नाम क्यों घूम रहा है। कुछ पुलिस सूत्रों से मीडिया रिपोर्ट, तौसीफ बादशाह ने ऑपरेशन हैंडल किया। शूटरों की मूवमेंट, पहुंचना, निकलना, सबका कोऑर्डिनेशन किया। पहले भी केस झेल चुका है। पढ़ाई पटना के सेंट करेंस तक। फुलवारी शरीफ एरिया में लैंड डीलिंग नेटवर्क, वहीं से सेटिंग चलती है। वहीं इसके बाद राजनीति भी गर्मा गई है। नीतीश सरकार पर विपक्ष का सीधा हमला हुआ है। कानून व्यवस्था ध्वस्त। कांग्रेस ने सीसीटीवी क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, गुंडा राज। सवाल किया,
फिर उसके बाद तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने सिक्योरिटी फेल की बात उठाई और सरकार की तरफ से जवाब मांगा। अपराध पर राजनीति मत करो, जांच चल रही है। अब आपसे सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इनसाइडर लीक हुआ? आपस में कितने लोग पढ़ाई, जॉब या फिर किसी भी काम के लिए आप बिहार से बाहर रहते हैं? घर पर माँ, पिता, भाई, बहन, उनकी सुरक्षा का मतलब है कानून व्यवस्था। लेकिन इस केस के बाद से तो जैसे कानून व्यवस्था है ही नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें ताकि जानकारी आप तक और पहुंच सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।